लाहौर में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या मंजर आम पर आया है। वाक़या ऐसा है कि एक बार सुनकर दिल दहक जाता है। मेरी बेटी ने क्या जुल्म किया था, इसका क्या बिगाड़ा था उसका। और ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद उसे कत्ल कर दिया जाता है। इसका मुकदमा जो है वो उस वक्त जो दर्ज किया गया वो सिर्फ कत्ल का दर्ज किया गया। अली रज़ा को हमने गिरफ़्तार कर लिया और उसको भी इंटरोगेट कर रहे हैं और उसका डीएनए और मेडिकल एग्जामिनेशन भी हमने करवा लिया। वज़ीर अल्लाह से मैं कहती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी छोटी बेटी थी। और दूसरा मुल्ज़म असलम है, उसकी गिरफ़्तारी के लिए हम रजिस्टर हैं। इस पर अभी तक क्या पेशरफ्त हो चुकी है, मुल्ज़मान कितने गिरफ़्तार हैं, ये सारा कुछ आपको बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ ख़ावर मुग़ल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। लाहौर में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या मंजर आम पर आया है और वाक़या ऐसा है कि एक बार सुनकर दिल दहक जाता है। हुआ कुछ यूँ है कि लाहौर के इलाके मनावा में एक बच्ची, 10 साला बच्ची, जो अपने दीगर बहन भाइयों के साथ छुट्टी के रोज़ एंजॉय करने के लिए इस शदीद गर्मी में स्विमिंग पूल पर जाती है और स्विमिंग पूल पर उसको इंतहाई बेदर्दी से कुछ दरिंदों की जानिब से ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है और ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद उसे कत्ल कर दिया जाता है। ये अफसोसनाक वाक़या लाहौर में पेश आया। इस पर अभी तक क्या पेशरफ्त हो चुकी है, मुल्ज़मान कितने गिरफ़्तार हैं, ये सारा कुछ आपको बताएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब वाक़या कुछ यूँ हुआ कि 10 साला मारिया वो अपने दीगर बहन भाइयों के साथ मनावा के इलाके में एक स्विमिंग पूल है छोटा सा, वहाँ पर जाती है। बच्चे एंजॉय करते हैं। इसी दौरान जो है वो ज़ाहिर है एक जो भाई के साथ वो गए थे, भाई भी अपना एंजॉय कर रहे हैं और इसी दौरान जो है बच्ची वहाँ से गायब हो जाती है। बच्ची गायब होती है, भाई और बाकी लोग जो है वो ढूंढते हैं बच्ची को, ढूंढने के पर भी जो है वो बच्ची नहीं मिलती। खैर वो बाहर जाते हैं, वापस चले जाते हैं और जब दोबारा वहाँ पर स्विमिंग पूल में आते हैं तो उस बच्ची की लाश स्विमिंग पूल में पड़ी होती है। अब जाहिर है एक छोटी सी बच्ची है, जब उसे दरिंदगी का निशाना बनाया जाएगा तो वो फौरी तौर पर, जब आप बच्ची की हालत देखेंगे तो अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि हम इस तरह के केसेस कवर करते रहते हैं कि इस बच्ची को हवस का निशाना बनाया गया है और इस केस में भी कुछ ऐसे ही हुआ। खैर अहले खाना ने एहतजाज किया, रिंग रोड को बंद किया। उसी दिन पुलिस भी हरकत में आई, एक फ़र्ज़ी कार्रवाई की और स्विमिंग पूल के मालिक को गिरफ़्तार कर लिया। अब तक इस केस में क्या है, बच्ची का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हम आपके साथ स्क्रीन पर शेयर करते हैं कि इस बच्ची के जो पोस्टमार्टम है उसमें इस चीज़ की तस्दीक हो गई है कि बच्ची के साथ 2 बार ज़्यादती की कोशिश की गई। उन दरिंदों ने 10 साल की बच्ची से 2 बार ज़्यादती की कोशिश की और ज़्यादती की कोशिश के बाद इस बच्ची को पानी में गोता देकर कत्ल कर दिया गया ताकि बाहर जाके कुछ बता ना सके। इस कदर अफसोसनाक वाक़या है कि इसका मुकदमा जो है वो उस वक्त जो दर्ज किया गया वो सिर्फ कत्ल का दर्ज किया गया। चूँकि अभी कंफर्म नहीं थी, जब तक ज़्यादती के शवाहिद नहीं मिलते तो मुकदमे में ज़्यादती की दफ़ात नहीं शामिल की जाती। तो इसमें भी कुछ ऐसा हुआ। अब जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये चीज़ आई है सामने, लेकिन असल रिपोर्ट जो है वो पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट है। उसके बारे में मैं आपको बताएंगे। इस बच्ची की माँ की क्या फरियाद है, इस माँ पे क्या बीत रही होगी, ये आप सुनिए। मारिया मेरी बेटी थी, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी बेटी छोटी थी, उसने क्या जुल्म किया था। मुझे वज़ीर अल्लाह से कहना चाहिए कि मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ। मेरी बेटी ने क्या जुल्म किया था, इसका क्या बिगाड़ा था उसका। बच्ची है, बाहर निकली, इस तरह जुल्म कोई भी नहीं करता, ये इसने मेरी बेटी पर किया है। बस मैं यह कहना चाहती हूँ कि मैं इंसाफ आपसे ये कहती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। वज़ीर अल्लाह से मैं कहती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी छोटी बेटी थी। इस बच्ची की माँ की इस वक्त क्या हालत होगी कि इसके मुल्ज़मान जो हैं वो अभी तक आज़ाद घूम रहे हैं और पुलिस अभी तक उन्हें गिरफ़्तार नहीं कर सकी। पुलिस ने स्विमिंग पूल के मालिक को तो गिरफ़्तार किया है, लेकिन वो असल मुजरिम नहीं है।
चूँकि उसका स्विमिंग पूल था, उसकी ज़िम्मेदारी थी कि उसके स्विमिंग पूल में इस तरह की कोई हरकत ना होती। ये उसके मुलाजमीन का काम है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। और पुलिस क्या कहती है, ये एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर है, इनकी बात ज़रा आप सुनें। और टॉपसी रिपोर्ट में जो है उसमें सेक्सुअल असॉल्ट चूँकि इंडिकेट किया गया, उसमें 2 मुलज़म थे। जो स्विमिंग पूल जिसमें वो बच्ची नहाने गई थी उसका मालिक था अली रज़ा, और उसके साथ एक और उनका केयर टेकर था असलम। अली रज़ा को हमने गिरफ़्तार कर लिया और उसको भी इंटरोगेट कर रहे हैं, और उसका डीएनए और मेडिकल एग्जामिनेशन भी हमने करवा लिया। और जो दूसरा मुलज़म असलम है उसकी गिरफ़्तारी के लिए हम रेड्स कर रहे हैं। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की बात आपने सुनी। इनका ये कहना है कि अभी जो है वो मुलजिम जो मेन एक्यूज़ है, मेन मुलजिम है, वो अभी फ़रार है। आज तकरीबन 5 दिन हो गए हैं। 5 दिन में लाहौर पुलिस अभी तक मेन एक्यूज़ को नहीं गिरफ़्तार कर सकी। दूसरी जानिब पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट का वेट है। जैसे ही उसका जो है वो रिज़ल्ट आएगा, फिर इस केस में कार्रवाई तेज़ होगी। इस सारे में एक अफसोसनाक जो है सबसे, एक तो सानहा, फिर उसके ऊपर जो बड़ा सानहा वो ये है कि जो स्विमिंग पूल के मालिकान हैं वो असर और रसूख वाले लोग हैं। और ये जो फैमिली जिनके साथ ये हुआ, ये एक गरीब फैमिली है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली है। इनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि आप सुलह कर लें। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक ज़ैनब थी कसूर की, जिसके बारे में ना सिर्फ हमारा पूरा मुल्क बल्कि पूरी दुनिया, इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो ज़ैनब के मामले को जो है वो हाईलाइट किया गया। और उसके बाद ये एक अफसोसनाक वाक़या जो है वो अब सामने आया है। अब तक की जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने आपके साथ शेयर की। मज़ीद इस केस में कोई अपडेट होगी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।